लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इस क्लास में हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें थोड़ा सा हिंट किया गया है कि कौन कौन से एरा थे और उसमें क्या क्या मेनली होता था। द प्रोडक्शन एरा, सबसे पहले द प्रोडक्शन एरा है। ये 1930 से पहले था। इसमें ऐड, जो प्रोडक्ट के बारे में जो ऐड होते थे वो लंबे होते थे और टेक्स्ट से भरे हुए थे, ठीक है। और उनका एक सिंगल माइंडेड फोकस होता था कि प्रोडक्ट के बारे में ही सारा फीचर्स बताया जाए। जितना भी फीचर्स होगा प्रोडक्ट का, जो जो इम्पोर्टेंट फीचर होगा उसको टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के बताया जाए, है ना। प्रोडक्शन एरा में एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता था। उसके बाद आया सेल्स एरा। सेल्स एरा में टेक्स्ट में जो टेक्स्ट फॉर्मेट था उसको हटा के फोकस किया गया कि प्रोडक्ट को एक इमेज प्रोवाइड किया जाए, प्रोडक्ट का एक अपना डिस्टिंक्ट इमेज हो, ताकि वो प्रोडक्ट का जो इमेज है वो अगर कस्टमर के माइंड में आए तो मेरा प्रोडक्ट का इमेज ऑटोमेटिक उसके माइंड में आ जाए। जैसे सबसे मतलब फेमसली आप देख सकते हैं कोको कोला का इमेज। जैसे ही आपको कोको कोला बोला जाएगा, आपके दिमाग में सिंपली क्या आएगा, सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में आएगा कि आप सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हम सॉफ्ट ड्रिंक नहीं भी बोले फिर भी आप कोको कोला का नाम से आपको आपके दिमाग में सॉफ्ट ड्रिंक का ही आएगा, है ना। इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो मोर मेमोरेबल होगा, है ना, ईजी होगा याद रखने में अगर हम किसी चीज़ को इमेज से एसोसिएट कर देते हैं तो, है ना। फिर आया मार्केटिंग एरा। मार्केटिंग एरा में जो इससे प्रीवियसली दोनों एरा में जैसे एडवर्टाइजमेंट किया जाता था कि टेक्स्ट बेस या इमेज को एसोसिएट करना, नहीं वैसे नहीं। इसमें प्रोडक्ट का कहीं मेंशन ही नहीं रहता था, ठीक। इसमें बस आप एक लोगो दिखाइए, जैसे एप्पल का लोगो, है ना। आप एप्पल का लोगो जैसे ही देखेंगे आपके दिमाग में क्या आएगा, एक ग्रेट फ़ोन आएगा, अच्छा सा फ़ोन, ठीक है, लैपटॉप, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वालिटी प्रोडक्ट आपके दिमाग में आएगा, है ना। इस मार्केटिंग टेक्निक को आइकनोग्राफी जो करना होता है, अपने प्रोडक्ट को एक आइकन की तरह दिखाना, वो एप्पल ही स्टार्ट किया था, है ना। फिर आया रिलेशनशिप एरा, ठीक है। इसमें कंपनीज क्या करते हैं कि कस्टमर से रिलेशनशिप बनाने का कोशिश करते हैं, कस्टमर को अपने प्रोडक्ट में इंगेज रखने का कोशिश करते हैं, ताकि मेरा प्रोडक्ट जो है कस्टमर के हमेशा चारों तरफ रहे, ठीक है। इसके लिए वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, इंगेजमेंट्स, अपने प्रोडक्ट को इंगेजिंग बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, ताकि कस्टमर जो है मेरे प्रोडक्ट को दोबारा खरीदने आए, ठीक है। इंगेजमेंट में आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि फ्लिपकार्ट में देखिएगा, फ्लिपकार्ट का प्राइमरी काम है प्रोडक्ट बेचना, है ना। आप उसके वेबसाइट पे जाइए, आप प्रोडक्ट सर्च कीजिए जो आपको ख़रीदना है और आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा इंगेजमेंट के लिए उन्होंने ऐप में एक फीचर ऐड कर दिया है गेम खेलने का, ठीक है। आप गेम खेल के उसमें पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, उस पॉइंट से आप फिर कुछ कर सकते हैं ना, पॉइंट अर्न कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, गेम सबको ही जनरली छोटा मोटा गेम रहेगा वो खेलेंगे ही, है ना। और आप फ्लिपकार्ट के ऐप में ही हैं, ठीक है, आप उसके ऐप में ही इंगेज्ड हैं, है ना। इससे इंगेजमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। लॉयल्टी प्रोग्राम, फिर से भाई फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप है, अमेजोन का प्राइम मेंबरशिप है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, है ना। उससे आप फिर दोबारा उस चाहिएगा कि हम उसी मीडियम के थ्रू परचेज करें। जैसे मान लीजिए आपके पास अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है ना, तो उससे आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा कि एक दिन में डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। सेल में आपको एक दिन पहले से आपको एंट्री मिल जाएगा कि आप सेल में जो प्रोडक्ट बिकने वाला है वो एक दिन पहले आप खरीद सकते हैं, है ना। प्राइम वीडियोज़ का आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एक ही लॉयल्टी प्रोग्राम में इंटर होने से, है ना। तो इससे भी क्या होगा, जो आपका कस्टमर है, अब आपके पास प्राइम है तो आप अगर कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करना होगा तो आप फ्लिपकार्ट पे नहीं जाइएगा ना, आपके पास प्राइम है तो आप सोचिए कि हम प्राइम अमेजोन से कर लें, ताकि हमको प्रोडक्ट भी जल्दी मिल जाए, शिपिंग भी हमको नहीं लगे, है ना, फ्री डिलीवरी हो। तो ये सब प्रोग्राम्स कैरी आउट किया गया ताकि कस्टमर से
एक रिलेशनशिप बनाया जा सके अपने कंपनी का, है ना, इंगेजिंग बनाया जा सके अपने कंपनी को, ठीक है। ये चौथा था रिलेशनशिप एरा। उसके बाद अभी न्यू जो अभी आने वाला है उसमें अभी तक तो हम लोग जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए अभी हम लोग सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद अब आने वाला है ऑगमेंटेड रियलिटी, एआर और वीआर का, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट का नेक्स्ट फेज है ऑगमेंटेड रियलिटी में और वीआर वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, है ना, मोर इंगेजिंग बनाना अपने एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, जो ऊपर देखें शॉर्ट में उसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। 4 एरा के बारे में हम लोग पढ़े, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग और रिलेशनशिप। पहले देखते हैं प्रोडक्शन एरा। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सेट द स्टेज फॉर मॉडर्न मार्केटिंग। ऑल ऑफ द राइट इंग्रेडिएंट्स वेयर अमेज्ड, resulting in marketing as we now know it, the promotion of mass-produced consumer products. Accordingly, early marketing efforts assumed a product orientation. The working theory is that customers simply need to be informed about what goods were available to them. After all, you cannot buy something if you don't know it exists. प्रोडक्शन एरा में मेन फोकस आपका किस चीज़ पे किया गया कि प्रोडक्ट को मास प्रोड्यूस किया जाए और उसका मास प्रमोशन किया जाए, है ना। प्रोडक्ट हम बहुत ज़्यादा बना के मार्केट में डाल दें और फिर उसका प्रमोशन कर दें, आदमी तो खरीदेंगे ही, है ना। इसमें थ्योरी ये था कि आपको कस्टमर को बस बता देना है कि देखिए मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है ना। आपको बता देना है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उसके बाद कस्टमर्स बाई करेंगे ही करेंगे उसको, ठीक है। ये प्रोडक्शन एरा का थ्योरी था, ठीक है, सोचने का तरीका था कि हम बस कस्टमर को मार्केट में बता दें कि हाँ मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है ना, उसका ये फीचर है टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और फिर कस्टमर खरीदेंगे ही, ये एज्यूम किया जाता था, है ना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हेनरीज फोर्ड मॉडल टी। हेनरी फोर्ड कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी है, उनके फाउंडर थे। फोर्ड का सबसे पहला मॉडल था फोर्ड मॉडल टी, है ना। दिस अप्रोच इज परहैप्स बेस्ट सम अप बाय अ कोट फ्रॉम हेनरी फोर्ड, इफ यू हैव अ रियली गुड थिंग it will advertise itself. The company approach was heavy on text and highly informational, emphasizing pricing, quality and standardization. हेनरी फोर्ड सबसे पहला अपना कार जो लॉन्च किए थे उसका नाम रखे थे मॉडल टी, है ना। और उनका उस समय मोटो था कि अगर आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है तो वो खुद को एडवर्टाइज करके सेल कर लेगा अपने आप को, ठीक है। और इसके लिए वो जो एडवर्टाइजमेंट का तरीका यूज़ करते थे वो टेक्स्ट बेस्ड जो था, उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता था, है ना, टेक्स्ट के थ्रू। और प्राइस पे एम्फेसाइज किया जाता था कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और क्वालिटी और स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे देखिए यहाँ पे, है ना। इसमें ब्रेक के बारे में एम्फेसिस किया जा रहा, जो प्रोडक्ट है उसका ब्रेकिंग क्वालिटी अच्छा है ना। इसमें वायर्स के बारे में किया जा रहा है कि वायर का जो क्वालिटी यूज किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है ना। मतलब पूरा टेक्स्ट बेस्ड होता था और उसमें आपको प्राइस, प्रोडक्ट का जो स्पेसिफिकेशन है वो सारा कुछ इसमें पता चल जाएगा, है ना। प्रोडक्शन एरा का एजम्पशन यही था कि आपको प्रोडक्ट अच्छा बनाना है और मार्केट में मास प्रोड्यूस करके मार्केट में पहुंचा देना है और एडवर्टाइजमेंट कर देना है ताकि आदमी को पता चल जाए कि वो प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करता है, बस वो प्रोडक्ट बिकने लगेगा। एजम्पशन यही था प्रोडक्शन एरा का, ठीक। उसके बाद आया सेल्स एरा। इसमें देखते हैं लेवरेजिंग अ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन इज फाइन इफ यू आर प्रीटी मच द ओनली गेम इन द टाउन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप मोनोपोली हैं, आप ही मार्केट में एक प्रोडक्ट बनाने वाले प्रोड्यूसर हैं,
जो जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं जो मॉडल टी आया था फोर्ड का, ये सबसे पहला कार था अमेरिका में, ठीक। इसके अलावा और इनके पास कोई कंपटीशन नहीं था, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट एरा था इसमें एम्फेसिस कर रहे थे प्रोडक्शन पे, जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस कीजिए और मार्केट में डाल दीजिए, कंज्यूमर तो खरीदेंगे ही अगर उनको पता रहेगा तो, ठीक है। तो ये कब तक ये स्ट्रैटेजी कब तक सक्सेसफुल रहेगा, जब तक आपका कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में, है ना। आपका कोई कंपटीटर नहीं रहेगा तो आप कैसा भी बेचिए सामान, वो सही ही होगा, वो अच्छा ही होगा। जब तक आपका कंपटीटर नहीं आता, आपका कंपटीटर आएगा तब ना आपको भी कंज्यूमर को भी लगेगा कि नहीं, अगला जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बेटर बना रहा होगा हो सके, है ना। वो उसको यूज़ करने पे ज़्यादा प्रीफर करेंगे अगर उनको वो पसंद आएगा तो, है ना। तो सेल्स एरा जब तक आया उस समय ऐसा नहीं था कि कोई कंपनी सिंगल बच्चा रह सकता था, ठीक ना। मतलब मोनोपोली कंपटीटर फ्री मार्केट इंजॉय करने का कोई चांस नहीं था, ठीक है। फ्रॉम द 1930 ऑनवर्ड, though it became increasingly rare that any company would permanently enjoy a competitor free environment. 1930s के ख़त्म आने तक और ख़त्म होते होते ऐसा कोई भी कंपनी नहीं बचा जो कि मोनोपोली हो, मार्केट में बस वही एक कंपनी हो, ऐसा कोई नहीं बचा, ठीक। सो इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बिजनेस डेवलप्ड यूनिक एडोप्टेशंस। तो अगर आप सिंगल नहीं है मार्केट में अपने प्रोडक्ट बेचने वाले, तो आपको अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाना होगा, यूनिक डेवलपमेंट करना होगा, ठीक है। कुछ यूनिक करना होगा तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा, है ना। दिस रिजल्टेड इन 2 कोर इनोवेशंस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। इसके कारण 2 मॉडर्न मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट इनोवेट हुआ, ठीक है। पहला था ब्रांड आइडेंटिटीज एंड सेलिंग ओरिएंटेशन, ठीक। पहले 2 कॉन्सेप्ट इनोवेट हुआ। एक में था ब्रांड आइडेंटिटी, कि ब्रांड को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड किया जाए, है ना। यूनिक इमेज प्रोवाइड किया जाए, ताकि अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक बोले तो मेरे दिमाग में कोको कोला आना चाहिए, ठीक। पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट आप देखे होंगे, ठीक है। ठंडा मतलब सॉरी कोको कोला का आप एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, ठंडा मतलब कोको कोला, है ना। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक बोल रहे हैं तो इसका मतलब कोको कोला है, ठीक। तो इस तरह एक इमेज क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इमेज क्रिएट करने का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि कंज्यूमर के माइंड में एक इमेज प्रोड्यूस किया जाए, है ना, और अपने बेचने का तरीका को चेंज किया जाए, ठीक है। कैसे हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसका देखते हैं कोको कोला का, ठीक है। इन 1920 कोक रियलाइज समथिंग, द कंपनी वाजंट In 1920s, Coca-Cola realized something. The company wasn't selling as much soda in winter as, ठीक है। 1920s में कोको कोला अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पाया कि कंपनी ठंडे के दिनों में सोडा उतना नहीं बेच पाता है जितना कि गर्मी में बेचता है ना। सोडा का सेल्स डाउन हो जाता है ठंडी में, है ना। A production-oriented approach like Henry Ford would have led to a decrease in advertisement during colder months while reducing bottling. अब मान लीजिए प्रोडक्शन एरा के ओरिएंटेशन से, प्रोडक्शन एरा में जैसे एडवर्टाइजमेंट होता था, प्रोडक्शन होता था, ठीक है, वैसे अगर मेथड अप्लाई होता है ना, तो ये तो काम नहीं करेगा, क्योंकि जनरली ठंडे के समय में कोल्ड ड्रिंक्स आदमी पीना प्रीफर नहीं करते हैं, है ना। तो उस समय आपका सेल्स डाउन हो जाएगा। तो आपका जब सेल्स डाउन हो जाएगा तो उसके लिए आपको फिर उस समय आप एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक सेल्स डाउन हो रहा है। आपका जो प्रोडक्ट है वो सीजनल है ना। गर्मी के दिनों में ज़्यादा बिकता है, ठंडी के दिनों में कम बिकता है। तो ये जो ओल्ड मेथड था प्रोडक्शन की, केवल आप प्रोड्यूस करते जाइए, मार्केट में अवेलेबल रहेगा गुड्स तो वो बिक ही जाएगा, है ना। ये यहाँ पे काम नहीं आता, ठीक। तो इसके लिए कोको कोला कुछ देखते हैं आगे क्या किया। इंस्टेड कोको कोला फोकस्ड ऑन ड्राइविंग सेल्स बाय अट्रैक्टिंग देयर ब्रांड, अटैचिंग देयर ब्रांड टू सेंटा क्लॉज टू मेक इट वर्क। मार्केटर्स हैड टू सॉलिडिफाई एन इमेज ऑफ सेंटा दैट वुड अपील टू कस्टमर्स, ठीक है। इसके लिए क्या किए कि ठंडा में तो अब उनको बेचना है, तो ठंडा में एडवर्टाइजमेंट भी करना होगा, है ना। तो ठंडे में तो आप गर्मी के जैसा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते ना, कि एक आदमी धूप से आ रहा है और वो कोको कोला पिएगा तो उसको रिलीफ मिलेगा,
ऐसा तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते ठंडी के दिनों में। तो कोको कोला ने अपने ब्रांड को सांता क्लॉज से एसोसिएट किया, ठीक है। सांता क्लॉज से देखिए ये एक एडवर्टाइजमेंट पोस्टर है ना। इसमें सांता क्लॉज मतलब यहाँ पे एक कोको कोला का बॉटल रखा हुआ है और जिमी एक बच्चा है, वो सांता को ये गिफ्ट दिया है, ठीक है, कि आप मतलब कोको कोला पीजिए और फ्रेश हो जाइए, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है हाउ डिड सांता बिकम सो जॉली एंड लवेबल। सांता क्यों इतने खुशी और प्यारे हैं, क्योंकि वो कोको कोला पीते हैं, ठीक। मतलब ब्रांड, एक ब्रांड नेम तो एसोसिएट किया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो कोको कोला होगा। ऊपर से सांता के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि ठंडी के दिनों में भी कोको कोला पिया जा सकता है ना। इस एडवर्टाइजमेंट से इनका मार्केट भी ग्रो करेगा। तो ये क्या हुआ, सेलिंग ओरिएंटेशन को चेंज करना होगा कि हम अपने बेचने को तरीके को चेंज कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक ठंडे के दिनों में नहीं बिकेगा, लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं कि मेरा जो कस्टमर ग्रुप है वो किसी तरह कन्विंस हो जाए कि नहीं, ठंडा में भी कोको कोला पीना नॉर्मल है। ये नंबरिंग गलत हो गया, यहाँ पे 3 होगा, है ना, 2 है इसमें। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एरर। द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन presented something of a sea change. While traditional marketing had focused on simply getting products to customers and convincing them to buy, this new approach was different. Marketers were driven to better understand consumers' needs, concerns, and desires. Only then could business hope to truly make an impact. तीसरा आया मार्केटिंग एरा, है ना। इसमें फिर से मार्केटिंग का कुछ एस्पेक्ट्स चेंज हुआ। इसमें मार्केटर्स को अपना व्यू पॉइंट है वो चेंज करना पड़ा ट्रेडिशनल मार्केटिंग से, है ना। अब क्या करना पड़ता है कि कस्टमर्स को कन्विंस करना कैसे करें अपने प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, तो उसके लिए हम मार्केटर्स को नया अप्रोच लाना पड़ा, ठीक है। और उस नया अप्रोच को लाने के लिए उनको पहले कस्टमर्स नीड, कंसर्न्स एंड डिजायर्स को एसेस करना पड़ता था, ठीक है ना। मार्केटिंग एरा में कस्टमर्स नीड्स, कंसर्न और डिजायर पे ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। तभी बिजनेस का जो इम्पैक्ट होगा कस्टमर्स पे अच्छा होगा। इसमें देखिए एग्जाम्पल, एज अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मेनी इंटरनल स्टेक होल्डर्स वेर रिस्पेक्टिव ऑफ Apple's 1984 Super Bowl commercial announcing the debut of Macintosh personal computer. In that advertisement, they never showed a Mac. They didn't talk about any of its features. It's not about getting you to buy a product. The entire commercial is centered on the premise that a new world is possible by taking a different approach to the adaptation of technology, one that places individual consumers, not big companies, firmly at the center, है ना। मार्केटिंग एरा में एक एप्पल का एक एडवर्टाइजमेंट है, वो बहुत फेमस है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। एप्पल्स सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा एप्पल्स 1984 सुपर बॉल कमर्शियल, है ना। इसमें एप्पल एक अपना नया मैकिन्टॉश इंट्रोड्यूस कर रहा था उस समय, और वो अपना एक कमर्शियल लाया, ठीक है। जैसे क्रिकेट होता है वैसे ही सुपर बॉल वहाँ पे गेम होता है, तो उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, ठीक है, उसी का ये, ठीक है। तो वो अपना एक प्रोडक्ट ला रहा था मैकिन्टॉश, मैक जो उसका कंप्यूटर्स है उसका नाम है ना, वो ला रहा था। तो वो एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया और उसमें उन्होंने मैकबुक के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, ठीक है, और किसी तरह का फीचर्स के बारे में भी नहीं बोला। इवन उसका जो एक कंप्यूटर का इमेज है वो भी नहीं दिखाया गया, ठीक है। बस उसमें एप्पल का लोगो था और एक एडवर्टाइजमेंट था, ठीक। और उसके द्वारा कस्टमर्स को कन्वे करने का कोशिश किया गया कि जो अगर आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे तो आप कुछ नया अचीव कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पहले जो कंप्यूटर था वो जनरली कंपनी यूज करते थे, ठीक, इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल नहीं रहता था कंप्यूटर। अभी जैसे रेडली कंप्यूटर अवेलेबल है सब कोई के लिए, वैसे पहले नहीं था। पहले जनरली बिग कंपनीज ही यूज करते थे उसको, है ना। और इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए मार्केट में कोई कंप्यूटर वैसा अवेलेबल नहीं था जो कि एक नॉर्मल यूजर यूज कर सके, ठीक।
तो एप्पल का इस कमर्शियल का यही फोकस था कि अगर आप डिफरेंट तरीके से सोचेंगे तो आप एक डिफरेंट वर्ल्ड देख सकते हैं, है ना, जिसमें वो टेक्नोलॉजी एडोप्टेशन का बात किया गया कि जो कंप्यूटर्स हैं वो केवल बिग कंपनीज के लिए नहीं है ना, कंज्यूमर्स भी उसको अब यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है द रिलेशनशिप मार्केटिंग एरा, नंबर 4। Today, it is common practice for many business to employ a relationship orientation to marketing. As a marketing concept, an approach that prioritizes relationship is focused on encouraging customers' retention and loyalty as well as continued interaction with brand. आज के ज़माने में मार्केटिंग में क्या फोकस किया जाता है कि रिलेशनशिप ओरिएंटेड मार्केटिंग हो। जो मेरा कंपनी है वो एक तरह का रिलेशनशिप बना के रखे अपने कंज्यूमर से, है ना। इसमें प्रायोरिटाइज किया जाता है कस्टमर रिटेंशन को, लॉयल्टी प्रोग्राम्स को और कंटिन्यूड इंटरेक्शंस। मतलब बार बार हम कस्टमर को कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखाते रहें, है ना, ताकि वो मेरा प्रोडक्ट को अच्छे से जान के रखें, है ना। ठीक, इसमें अभी ऊपर एग्जांपल देखे थे, लॉयल्टी प्रोग्राम में अमेजोन प्राइम, फ्लिपकार्ट प्लस है, ये सब है। ठीक है, आपका कस्टमर रिटेंशन के लिए वो यूज होता है ना। कंटिन्यूड इंटरेक्शन के लिए आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, जैसे कंपनीज देखते होंगे कभी कभी ऐसी मीम बनाते हैं, है ना, ट्विटर पे, ताकि कस्टमर को मीम के द्वारा ही अपने ब्रांड नेम का इमेज उसके दिमाग में रखा जा सके, है ना। आप वहाँ पे ट्विटर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं ब्रांड को, वो आपको रिप्लाई भी करेगा। तो इस तरह इंटरेक्शन बना के रखा जाता है ताकि ब्रांड जो है एक रिलेशन, मतलब एक पर्सनल टाइप से फीलिंग कराए आपको, है ना। आपको लगे कोई ब्रांड देख के कि हाँ ये मेरा अपना ब्रांड है ना। Digital marketing channels make it easier to deliver re-engagement incentives to consumers and social media campaigns make brands highly accessible, है ना। डिजिटल मार्केटिंग के जो चैनल्स हैं वो कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट ईजिली प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन है, मिंत्रा है आपका। ठीक है, तो इन सब चैनल के थ्रू आप कंज्यूमर को बहुत ईजिली प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, और इनका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, तो कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को दोबारा खरीदने का भी कोशिश करेंगे, है ना। सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू आप ब्रांड को एक्सेसिबल बना सकते हैं। अपने ब्रांड का इमेज आप जिस तरह दिखाना चाहते हैं, पोर्ट्रे करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन ऑल्सो बी कॉर्नर स्टोर्स for this orientation as brand strive to be perceived as a partner in the customer's quest to create a more equitable society. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक्टिविटी है वो सब भी करके ब्रांड अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा चल रहा है ना। तो कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट में ये शो करने की कोशिश करते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन है ना, किसी तरह से इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता है ना। तो इस तरह एक बेटर सोसाइटी बन सकता है। तो आप जब उस एडवर्टाइजमेंट को देखिएगा तो हाँ लगेगा कि जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो किसी तरह इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो ये ब्रांड अच्छा है, क्योंकि ये ब्रांड मेरा जो अल्टीमेट गोल है इन्वायरमेंट को बचाना, उसमें हेल्प कर रहा है ना। तो इससे भी एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अमेजोन प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर विद अ प्राइम मेंबरशिप फॉर अ स्मॉल फी विच गिव्स देम एक्सेस टू एक्सक्लूसिव बेनिफिट नॉट अवेलेबल टू नॉन प्राइम मेंबर्स। दिस बेनिफिट इंक्लूड 1 day delivery, access to prime videos and their music streaming services. This approach helps fosters a strong brand loyalty among its customers. वही जो ऊपर में एग्जांपल दिए थे सेम वही है कि मेंबरशिप के थ्रू, है ना, लॉयल्टी प्रोग्राम्स के थ्रू ब्रांड अपने कस्टमर को रिटेन करके रखने का कोशिश करते हैं, है ना। आज के क्लास में यहीं तक है, आगे हम लोग देखेंगे मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स।
ठीक है। इसमें आपका एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग, सोशल एंड होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।